Audio Jungle. तो स्टूडेंट देखिए स्टार्ट करते हैं यूपी टीजीटी साइंस 2011 एग्जाम डेट 2016। अब क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि किसी परमाणु का परमाणु भार। तो देखिए परमाणु भार बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, परमाणु भार, जो परमाणु भार होता है ये हमारा होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु भार जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है। तो देखिए क्वथनांक जो है ये पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ का एक गुण है। क्वथनांक कि कोई भी पदार्थ कितने टेम्परेचर पर बॉयल करता है, तो ये इसका गुण है, पदार्थ नहीं है। 51 में क्या है, एक पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन निश्चित है। तो देखिए ठोस का जो है आकृति, आकार और आयतन तीनों निश्चित होते हैं, तो आकृति और आयतन भी इसी का निश्चित होता है। 52 में क्या है, देखिए निम्न में से कौन यौगिक नहीं है। तो जो तांबा जो है ये यौगिक नहीं है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उससे यौगिक बनता है। ठीक है, तो इसलिए तांबा यौगिक नहीं है। मिश्रण किसका परिणाम है। तो मिश्रण जो होता है ये भौतिक परिवर्तन का परिणाम है। ठीक है, क्योंकि मिश्रण में से क्या होता है, दोनों अवयवों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मिश्रण जो होता है, जैसे देखिए मान लीजिए हमने बालू, ठीक है, प्लस चीनी, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको पानी में अगर घोल करके हम चाहें तो दोनों को, तो ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। एक यौगिक रखता है निश्चित। ठीक है, तो कोई भी यौगिक होता है उसकी गलनांक और क्वथनांक दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, कि किस टेम्परेचर पर वो क्या होगा, मेल्ट होगा, तो गलनांक और क्वथनांक जो है उसके दोनों निश्चित रहेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा तत्व सही नहीं है। यह एक कण है, बिल्कुल सही है। यह तरंग के समान है, ये भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर इसकी गति प्रभावित होती है, ये भी सही है। लेकिन क्या है कि कक्षकों में घूमते समय ऊर्जा निकालता है, ये गलत है। ठीक है, ऊर्जा नहीं निकालता है। अगर ऊर्जा निकालता होता तो कुछ दूर इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु की कक्षा में घूमते घूमते क्या होता, वो उसी में गिर जाता। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में घूमता है तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो कांस्टेंट होती है, निश्चित होती है। तो इसलिए सी जो है तत्व सही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो है 56, किसी नाभिक की चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, ये होती है En बराबर, हाइड्रोजन के लिए या किसी भी नाभिक के चारों ओर घूमते लिए, तो ये होती है -13.6 बटे n²। ठीक है, -13.6 n², तो ये 0 से कम होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 से कम। ये 0 से कम होगी। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पहचाना जा सकता है। तो देखिए किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पहचाना जा सकता है तो उसकी क्वांटम संख्याओं के द्वारा हम उसको पहचानते हैं। किसके द्वारा पहचानते हैं, क्वांटम संख्याओं के द्वारा उसको पहचाना जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन किसके समान है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा कण के समान होता है, बीटा कण के समान होता है। क्योंकि इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ना, -1 E0। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा पार्टिकल के समान होता है। कह रहे एक परमाणु अपनी मूल अवस्था में 2k 8l 18m और 2n इलेक्ट्रॉन रखता है। देखिए k में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, l में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, m में कितने इलेक्ट्रॉन है 18। ठीक है, और 2n में कितने इलेक्ट्रॉन है 2।
इन सबको जोड़ दीजिए, 8 और 2 10 और 2 12 18 30। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कौन सा परमाणु होगा? ये जिंक हो जाएगा। जिंक का जो है वो एटॉमिक नंबर 30 होता है। कह रहे चुंबकीय क्वांटम संख्या m बराबर 0 है तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। क्या पूछ रहा? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो वो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है m बराबर 0 के लिए। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो आएगा 1s² 2s², 2p6, फिर आएगा 3s², फिर आएगा 3p6, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? ये आएगा, फिर ये 3d10 और 4s², ये आ गया। अच्छा, अब देखिए इसमें से किस किस के लिए m की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि m की वैल्यू किस किस के लिए 0 होगी। तो इसके लिए m की वैल्यू 0 होगी कि नहीं? 1s² के लिए m बराबर 0 होगा, ठीक है। 2s² के लिए भी m बराबर 0 होगा, सबके लिए m बराबर 0 होगा। तो m बराबर 0 का मतलब है कि जैसे देखिए ये 1s है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ऑर्बिटल बन जाएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर 2s² के लिए भी m बराबर ये हो गया 0, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब बात हम कर दे 2p6 की। तो देखिए p के लिए, एक p के लिए समझ लीजिए, बाकी सबके लिए ऐसा ही होगा, ये है। तो ये अब p कक्षक के लिए तो l की वैल्यू 1 होती, p कक्षक के लिए l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1 होती, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या होती? m की वैल्यू होती -1 0 +1, ये हो गया। तो यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर 0, यानी m की वैल्यू 0, 0 का मतलब m की वैल्यू 0, और ये +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये ऊपर की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ होगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो सब में m बराबर 0 की वैल्यू 2 2 है। तो देखिए कितने बने ये कितने हैं? 1s है, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के हमारे पास 7 सब सेल है और प्रत्येक में 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। m बराबर 0 के लिए प्रत्येक में 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो d की वैल्यू 14 आ जाएगी। इस तरीके से उसको समझ लीजिए। 60 में कह रहा है यदि किसी इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या यानी s की वैल्यू जो है वो दी गई है +1/2, तो इसका मतलब है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ±1/2 दी होती तो इसका मतलब है कि दोनों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता। क्वांटम संख्या -1 है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो m बराबर -1 है, ठीक है। तो m बराबर -1 कब होगा? जब l बराबर 1 होगा। जब l बराबर 1 होगा तो m बराबर आएगा -1 0 और +1, ठीक है। तो l बराबर 1 जो है वो p कक्षक के लिए होता है, l की वैल्यू 1 जो है वो p ऑर्बिटल के लिए होती है, तो इसलिए इसका यही आंसर होगा। अब देखिए कौन सा कक्षक चित्रहुंड व पाउली नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए किसी भी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनका स्पिन सेम नहीं हो सकता, उनकी डायरेक्शन एक सी नहीं हो सकती। ये इसमें 2p में ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुंड और पाउली के नियम का पालन नहीं करता है, बाकी ठीक है सब करते हैं। इस तरीके से ये है। अब इसके बाद है 62। तो 62 में क्या देखिए, एक इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता में 0, तो संवेग में अनिश्चितता अनंत होगी, ठीक है। अब क्यों होगी? देखिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या बताता है कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p, ठीक है, बड़ा बराबर ये होता है h/4π, इसके बराबर होता है h/, चलिए इसको यहां लिख दें, ये हो जाएगा h/4π के होता है। अब देखिए स्थिति में अनिश्चित है, यानी डेल्टा x की वैल्यू 0 है,
डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये आ गया हमारा। तो अब इसके बाद जो है जब डेल्टा एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, एच अपॉन 0 होगी, ठीक है इसकी। तो इसका मतलब है क्योंकि इन्फिनिटी से बड़ा कुछ होता नहीं है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, तो इसलिए अनंत होगी इसकी वैल्यू। एच आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक्चुअल में एच आयन नहीं है, एच प्लस आयन, ठीक है, एच प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखिए हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s, तो H प्लस का 1s1 होता है, तो H प्लस का मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 1s0 हो जाएगा। 63, इसका आंसर ये है। अब देखिए 64 में क्या है, 64 जो है कि एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p6 3s² 3p2 है, इसमें संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखिए पहला ये हो गया 2, फिर इसके बाद ये होगा कितने 8, ठीक है, और फिर इसके बाद कितने हो गए 4, 2 8 4, ये हो गया। तो इसमें संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। यही आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते वो ये होते, क्योंकि 3s ये है, 3 में के आउटर मोस्ट में देखना है हमें, 3 के आउटर मोस्ट में, तीसरे कक्षक की। चलिए इसको देखते हैं। देखिए 65 में क्या है, कह रहे ट्राइटियम रेडियो सक्रिय विघटन कर देता है, ठीक है। तो रेडियो सक्रिय विघटन से क्या बनता है, तो देखिए इसमें होता क्या है, एक्चुअल में ये हो जाता है ट्राइटियम का, ये होता है 1h3, ठीक है। अब इसका जब विघटन करेंगे तो इससे बनता है 2he3, ठीक है, ये 2he3 बनाता है, और ये हो जाता है -1 बीटा 0, ठीक है, चूंकि 3 देखिए उधर ऊपर भी 3 है, यहाँ भी 3 है, अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसलिए -1 बीटा 0 हो गया। तो विघटन कर देता है, क्या देता है, एक बीटा पार्टिकल देता है, ठीक है। अब इसके बाद ये है, कह रहे एक भौतिक राशि का माप n तथा इसका मात्रक u किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए विमीय विश्लेषण में आपने पढ़ा था कि n1u1 बराबर n2u2, ठीक है, n1u1 बराबर n2u2। इसका मतलब क्या है, देखिए ये होती न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अगर किसी एक राशि में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है और ये एक यूनिट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर है 2 मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो अब इसको मान लीजिए हमें बदलना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, इसको हमें बदलना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो चाहे हम 2 मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी कुछ इसमें चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि n और u में जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है इसमें, ठीक है। क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि nu इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो n है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, u के। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है निम्न में से कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होते हैं जिन्हें हम मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम, तो आपको पता है कि फंडामेंटल यूनिट विद्युत धारा क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशि है, क्या है, मूल राशि है। तो इसलिए इससे हम व्युत्पन्न मात्रक इसका नहीं होता है, विद्युत धारा का जो मूल मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है
ये देखिए हमारा, चलिए 68 में कह रहे यदि बल F त्वरण A तथा समय t को मूल मात्रक माने तो लंबाई के लिए विमीय सूत्र होगा। ठीक है, अब इसका लंबाई का विमीय सूत्र कैसे हम फाइंड करेंगे वो हमें चीज देखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर हम बात करें, क्योंकि एफ ए त्वरण है और ये है, देखिए एफ बराबर क्या होता है। ठीक है, एफ बराबर हो जाता है mr²। ये दोषी के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर दें। चलिए अगर एफ बराबर, देखिए एक फॉर्मूला ये होता है mr⍵², ये है एफ बराबर mr⍵²। अब बात कह रहा है कि लंबाई के लिए, तो आर क्या है, एक लंबाई ही होती है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर, अच्छा देखिए, और ओमेगा बराबर क्या होगा, ओमेगा बराबर होता है 2π/t, ये हो गया। ठीक है, तो 2π कांस्टेंट, तो अगर ओमेगा की हम डायमेंशन की बात करें तो ओमेगा की डायमेंशन क्या होगी, t⁻⁻1 होगी। देखिए सब जुगाड़ वाला काम है। ठीक है, तो आर बराबर क्या है, f/, ठीक है, अच्छा लंबाई के लिए। अच्छा अब इसमें मास आ गया, जबकि हमें, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलिए। अच्छा दूसरी चीज, एक चीज और समझ लीजिए, ये हो गया। और दूसरी चीज क्या होती है कि F बराबर कितना होता है, F बराबर होता है m × a, a का मतलब एक्सीलरेशन। इन दोनों को बराबर कर दीजिए, बस अपना काम बन गया। ma = mr⍵²। ठीक है, तो m से m कैंसिल हो गया। अब हमें r बराबर क्या हो गया, a/⍵²। ये कोणीय वेग होता है। अब देखिए ए की डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल ए है, और ओमेगा की अभी हमने बताई t⁻², ओमेगा² है तो t⁻² हो जाएगी। आर क्या है, आर एक्चुअल में लेंथ से मतलब है। ठीक है, तो ये हो गए। तो जो लेंथ की डायमेंशन होगी वो हो जाएगी f⁻0, a⁻1 और t⁻2, क्योंकि नीचे हो ऊपर जाएगा, तो f0a_t²। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, जो सरफेस एरिया है ये एक अदिश राशि होती है। तो इस तरीके से ये इतने क्वेश्चन थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज 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 हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट जरूर करें।